अब मनु महाराज के जो दो बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उसमें पहले उत्तानपाद की कथा सुनाई। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो रानी हैं सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। पर सुरुचि ही प्रेयसी पत्नी। महाराज उत्तानपाद की प्रीति छोटी रानी सुरुचि में बहुत अधिक थी, न इतरा। तो दूसरी सुनीति है, उसमें उनकी उतनी प्रीति नहीं रही। एक दिन ध्रुव जी ने अपने मित्रों से कहा, भाई तुम भाग्यशाली हो, अपने पिता के साथ खूब घूमते फिरते हो। हमारे पिताजी तो आज तक हमको मिले तक नहीं, हम जानते ही नहीं वो कौन है। मित्रों ने कहा, भैया दुखी मत हो, तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े राजा हैं, तुम राजकुमार हो। अच्छा, मेरे पिता से तुम हमें मिलवा सकते हो? बोले अभी चलो। मित्रों के साथ मिलने पहुंच गए। पिता को जब परिचय देते हुए प्रणाम किया तो पुत्र को पाकर के पुलकित हो गए। तुरंत उठा के गोद में महाराज ने ध्रुव को ले लिया। ध्रुव जी को बहुत दुलार देने लगे कि उस सौतेली मां आ गई। उसने हाथ पकड़ के तुरंत नीचे उतार दिया ध्रुव को। नवत्सन प्रतेर्धिष्ण्यम भवानारोटुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। तू राजपुत्र हो सकता है, परंतु मया कुक्षौ न गृहीत, मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभेर्थे मनोरथः। इस पद पर, इस सिंहासन पर बैठने का तेरा मनोरथ बहुत दुर्लभ है। ध्रुव जी ने कहा, और बैठना ही चाहूं तो? बोले फिर एक ही उपाय है, तपसाराध्य पुरुषम। जाओ तपस्या करो, परम पुरुष की आराधना करो, और प्रकट होके जब पूछें कि बोल क्या चाहिए, तो मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो, फिर जाके कहीं मर, शरीर को त्याग, फिर मेरे पेट से जन्म लेगा, तभी तुझे यह सिंहासन बैठने को मिलेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। शब्द बाण की तरह चुभ गए और ध्रुव जी को कुछ नहीं बना तो रोते रोते अपने घर चल दिए। मातो सपत्न्या सदुरुक्त विद्धा स्वसंरुषा दंडहतो यथा ही। सुखदेव जी कहते हैं, दंडहतो यथा अहि। जैसे सर्प को किसी ने लाठी मार दी हो तो घायल सर्प जैसे फुसकारता है, ऐसी छत्री हैं, राजकुमार हैं, अपमानित होकर फुसकारें भरते रोते रोते घर पहुंचे। मां को सारी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद सुनीति के हृदय पर वज्रपात तो हुआ और विचार करने लगी मां, यदि मैंने भी कुछ इसको नहीं समझाया तो मेरे घर में विद्रोह की चिनगारी भड़क उठेगी और अभी से मेरे पुत्र के मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा सौतेली मां के प्रति। सुनीति दिव्य संस्कारों से संपन्न है, अपने नन्हे से बच्चे के मन में परिवार के विरुद्ध कोई विद्रोह उत्पन्न न हो, इसलिए प्यार से समझाया। सत्यम सुरुच्याभिहतं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। देखो बेटा, तेरी माँ ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, एक शब्द भी गलत नहीं था। ध्रुव जी बोले, मां वो परोक्ष रूप में तुम्हें अभागिन सिद्ध कर रही थी कि मेरे पेट से जन्म लिया होता तो तू राजकुमार बन के गद्दी पर बैठता,
और अभागिन से तेरा जन्म हुआ है, इसलिए तू स्वप्न देखना छोड़ दे। मैं आपका अपमान कैसे सह लेता। माँ ने कहा, देखो बेटा, मैंने तो उससे कब कहा कि मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं। सच्चाई तो यही है, यद दुर्भगाया उदरे गृहीत, मेरे दुर्भाग्य की ही छाया तेरे सिर पर है, जो पिता के रहते हुए भी तू पिता के सुख से वंचित है, राजकुमार होते हुए भी सिंहासन पर बैठने से बहिष्कृत है। ये सब मेरा ही दुर्भाग्य है। तो मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया, तो कहा तो सत्य है, सुनने में कड़वा लगा, बुरा लगा तुम्हें। मां मंगलम तातु परे सुमस्था, कभी किसी के अमंगल की भावना मन में मत लाना पुत्र, क्योंकि तेरी मां ने जो कहा उनके शब्दों पर ध्यान दो। उसने क्या कहा था तुमसे कि तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ तपस्या करो, परम पुरुष की आराधना करो। बेटा ये बात तो मैं भी कहती हूं। इन पिता ने तुम्हें गोद में बैठा के उतार दिए, कुछ नहीं बोले, पर बेटा एक जगत पिता है, उस जगत पिता की गोद में यदि एक बार बैठ जाओगे तो फिर कभी नीचे उतरना ही नहीं पड़ेगा। वो शाश्वत पद है। और वो बात तेरी सौतेली मां ने कही, कितनी ऊंची बात कही, मैं उसका समर्थन करती हूं। मां ने एक शब्द में भी सुरुचि के वचनों का विरोध नहीं किया। सुनीति मां ने हर बात का समर्थन करते हुए मेरे पुत्र के संस्कार विकृत न हो, इसलिए सब कुछ जो पीड़ा थी वो मन में छुपा के रखी और प्यार से पुत्र को समझाया। ध्रुव जी ने कहा, मां पिताजी से तो मिल चुके, अब जगत पिता कहां मिलेंगे, उनका भी पता बताओ, मैं अभी मिलने जाता हूं। मां ने कहा, पुत्र वो जगत पिता के रहने का एक स्थान नहीं है, उनका नाम है श्री हरि विष्णु। और विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, बेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, जो कण कण में सर्वत्र व्याप्त हो उन्हीं को विष्णु कहते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ और ब्रह्म शब्द का अर्थ एक ही है, व्यापकता में उसका अर्थ। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह बसे हैं। जैसे पुष्प के कण कण में सुगंध व्याप्त है। अब खुशबू तो आ रही है फूल से, कोई कहे बताओ खुशबू कहां बैठी है, तो कहां बताएं, वो तो सारे पुष्प में समाई हुई है। तो जैसे पुष्प में गंध व्याप्त है, ऐसे जगत में जगदीश व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम। तो मां फिर हमसे मिलेंगे कैसे, मैं कहां ढूंढने जाऊं। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। दूध में घृत व्याप्त है, पर उस दूध में व्याप्त घृत को, घी को प्रकट करने के लिए पहले दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनने के बाद मंथन करना पड़ेगा, फिर घर्षण करना पड़ेगा, तब मक्खन बन के आएगा। फिर मक्खन को भी तपाओगे तब शुद्ध घृत तैयार होगा। निकला उसी दूध में से, पर उसको प्रकट करने की एक विधि है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, पर जब दिव्य प्रेम हृदय में प्रकट होता है तो जहां चाहो वहीं से प्रकट कर लो, उसको कहीं ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान सूर्य एक ही हैं, पर अपने प्रकाश से सर्वत्र व्याप्त हैं। अब सूर्य भगवान से मिलना हो तो न कलकत्ता जाने की जरूरत है न मुंबई, वो जहां जाओ वहीं पाओ। एक होते हुए भी प्रकाश रूप में व्याप्त हैं। प्यार से समझाया और ध्रुव जी को समझ में सब कुछ आ गया। चुपचाप रात्रि में घर से खिसक लिए और दृढ़ संकल्प लेके निकले, अब परम पिता से मिलके ही लौटूंगा घर।
जंगल में चले जा रहे थे घनघोर, अचानक नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने देखा ये राजकुमार क्षत्रिय बालक वन में अकेला कहां घूम रहा है, 5 साल का बच्चा। पूछा, कहो बेटा इधर जंगल में कहां जा रहे हो? नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव जी बोले, बाबा परम पिता से मिलने जा रहा हूं। सुन करके चौंके नारद जी। बालक जोरदार है भाई, चेला बनाने योग्य है, और पहले परीक्षण करना चाहिए इसका संकल्प कितना सुदृढ़ है। महात्मा, पुराने महात्मा जल्दी से चेला नहीं बनाते थे, पहले परीक्षा लेते थे फिर दीक्षा देते थे। भीड़ इकट्ठी नहीं करते थे, खोज करके जो पात्र है उसी को मंत्र देते। ऐसे नहीं कि 10-5 हजार इकट्ठे बैठा लिए, माइक में मंत्र फूंक दिए, जिसको जो पसंद हो छांट लो, आज से तुम सब हमारे चेला। बोलो राधे राधे। न गुरुजी को फुर्सत चेलाओं से बात करने की, न चेलाओं को मतलब कि कौन सा मंत्र दिया था, हम क्या जपें, क्या विधि है, कुछ नहीं पता। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो नारद जी ने पहले परीक्षा ली। देखो बेटा, जिस जगत पिता से मिलने की तुम बात कर रहे हो, उनसे मिलने के लिए हजारों महात्मा जंगल में बैठे हैं। कोई नाक बंद किए बैठे हैं, तो कोई पेड़ से लटके पे पड़े हैं। सैकड़ों वर्ष बीत गए और आज तक एक झलक तक नहीं पाए। मुनयः पदवीं यस्य निसंगे नोरु जन्म भी न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। अनेक समाधि लगाए बैठे हैं महात्मा, न विदुः, आज तक नहीं जान पाए। तू कल का नन्हा सा बच्चा उस परम तत्व को कैसे जानेगा, उस परम पिता तक कैसे पहुंचेगा? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो बेटा, संसार में यदि सुखी रहना चाहो तो यस्य यद्दैव विहितम सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन्तेहि तमसः पारमृच्छति। नारद जी का सूत्र सबके लिए बहुत सावधानी से सुनिए। यस्य यद दैव विहितम, दैव माने प्रारब्ध, जिसको भाग्य भी कह सकते हैं। तुम्हारे भाग्य में जितना मिलना लिखा है उतना ही मिलेगा, और जो लिखा है वही मिलेगा। दुख लिखा है तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे रो के भोग लो, चाहे प्रसन्नता से भोग लो। भोगे बिना वो प्रारब्ध मिटने वाला नहीं। और यदि सुख लिखा है तो वो भी मिल के रहेगा, चाहे कहीं भी चले जाओ। यथा दुख मयत्नतः, बिना प्रयत्न किए जैसे दुख मिलता है, वैसे बिना प्रयत्न किए सुख भी तुम्हें मिलेगा, यदि प्रारब्ध में लेके आए हो तो। इसलिए प्रारब्ध से प्राप्त जो सुख दुख है उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना सीखो। संत भी भोगते हैं, बड़े बड़े तपस्वियों को भी रोग व्याधि व्याप्त हो जाती है, महात्माओं को भी बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो प्रारब्ध का भोग अंतर इतना है कि महात्मा प्रसन्नता से भोगते हैं, हम संसारी अज्ञानी प्राणी रो रो के भोगते हैं। इसलिए प्रारब्ध का भोग प्रसन्नता से भोगना सीखो।